आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। यह आपके हिंदी व्याकरण का भाग है। बच्चों, आओ वर्ण विचार की परिभाषा सीखते हैं। तो बच्चों, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बच्चे, हम जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बच्चों, हम स्वर को विस्तार से समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, ये कुल हमारे 11 स्वर हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, अभी हम स्वर के भेद देखते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। अब इन तीनों को हम विस्तार से समझते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो बच्चों, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये कुल 4 है, जैसे अ, इ, उ, ऋ। ये इन स्वरों को बोलने में समय कम लगता है, इसलिए यह ह्रस्व स्वर है। अभी हम दीर्घ स्वर को समझते हैं। तो बच्चों, इसके नाम के जैसे ही इन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है। ये कुल 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, आपने देखा इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगा, उससे ज़्यादा समय लगा। अब प्लुप्त स्वर समझते हैं। बच्चों, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ और ह्रस्व के तुलना में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। अंग अनुस्वार होता है, अंग अनुनासिक तथा अ विसर्ग है। ये तीनों भी वर्ण में ही आते हैं, परंतु इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो बच्चों, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। तो बच्चों, जिन शब्दों का उच्चारण नाक से होता है वह सब अनुस्वार के उदाहरण होते हैं। अभी हम अनुनासिक समझते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। तो बच्चों, जिन शब्दों का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है वह अनुनासिक के उदाहरण होते हैं, जैसे चांद, आंगन, आँख। यह सब क्या है? यह सब अनुनासिक के उदाहरण हैं। अभी हम विसर्ग को समझते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे नमः, पुनः, प्रातः, जपः। ये सब विसर्ग के उदाहरण हैं। बच्चों, एक विशेष बात, आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों में शामिल किया गया है, जैसे डॉक्टर,
ऑफिस, बॉक्स, ट्रॉफी, ट्रॉली, चॉकलेट, चौक, हॉस्पिटल, हॉल, बॉल, मॉल, सॉस आदि। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। जैसा कि आपको अभी इस चित्र में दिखाई दे रहा है, स्वर, उसकी मात्रा, उनका प्रयोग और उसके बाद उनसे बनाए गए शब्द। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह हलंत और अ के तौर पर लिखा जाता है। जैसे क हलंत जमा अ बराबर क। हमने शब्द बनाया कमल। ठीक इसी प्रकार हर स्वर की उसमें मात्रा जोड़कर उसके प्रयोग से शब्द बनाए गए हैं। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सब व्यंजन हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बच्चों, स्पर्श व्यंजन को समझते हैं। स्पर्श मतलब छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। क से म तक। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह कुल 4 हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्म मतलब गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी 4 हैं, जैसे श, स, स और ह। र के रूप। र जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। बच्चों, यह 3 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पूर्व, सूर्य, गर्भ, पर्व। यहाँ पर जो र है वह ऊपर लगाया गया है। उसके बाद ड्रम, राष्ट्रीय, ड्रामा, ट्रॉली, भ्रम, प्रेम, जेब्रा आदि। तो बच्चों, यह र के अलग अलग रूप हैं जिनका हमने प्रयोग किया। रेफ। इसमें अन्य व्यंजन पूरा और र आधा होता है, इसलिए यह जिस व्यंजन में होता है इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर यानी उसके सिर पर होता है, जैसा खर्च, बर्फ। पदेन। इसमें अन्य व्यंजन आधा और र पूरा होता है, इसलिए यह जिस व्यंजन में होता है इसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है। यह 2 प्रकार का होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे यानी पैरों में होता है, जैसे ट्रेन। यह पदेन केवल ट वर्ग के वर्णों में लगाया जाता है। दूसरा, प्रथा। यह पदेन केवल ट वर्ग के अलावा
सभी वर्णों में प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने वर्ण विचार सीखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।